कंडीशन, कुछ इसके नियम है और शर्तें हैं। अगर आप इसे मान रहे हो तो ये आपके हक में हो जाएगा, ऐसा लिखा होता है ना उसमें। तो वैसे ही सेम परमेश्वर की भी टर्म्स एंड कंडीशंस है आपके लिए, शर्तें हैं आपके लिए कि अगर आप उसकी हजूरी में बने रहेंगे, उसके एक साथ कनेक्टिंग में रहेंगे, तो वो आपके जीवन में सब काम जे पूरे करेगा। कोर्ट केस आपके फेवर में आएंगे, बेबी बॉय की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगी, और जितने भी अधूरे काम आपके पड़े हुए, जो काम आपके अधूरे थे, कई सालों से रुके हुए थे, यहां रुक गया, वहीं रुक गया, उसके बाद कुछ बना नहीं, तो परमेश्वर कह रहा है कि ये सब आपके जीवन में अब होने वाला है, वो पूरा होने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो ये आपके जीवन में पूरा होगा जब आप उसके साथ जुड़े रहें। टावर के पास आपको रहना पड़ेगा, ब्लूटूथ के पास रहना पड़ेगा, आपके वाईफाई के साथ आपको रहना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले अपने दिलों को तैयार करेंगे। आज जो परमेश्वर हमारे से बात करना चाहता है, उन वचनों को अब परमेश्वर से हम सीखेंगे कि परमेश्वर इस साल में जो तो हमसे बात करना चाहता है प्रभु जी, अपने वचन के द्वारा प्रभु जी, ये वचन प्रभु जी हमारे लिए एक आशीष का कारण बने प्रभु जी, हमारे लिए एक बरकत का कारण बने प्रभु जी। प्रभु जी हम तेरे वचन के अकॉर्डिंग प्रभु जी अपने जीवन को बिताएं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। जो इतना वचन आज हमारे लिए हो प्रभु जी, वो मेरे लिए हो प्रभु जी, उसे मैं सुनूंगा, समझूंगा, उसके अनुसार चलूंगा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु के समर्थी नाम से मान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ समर्पित करना। किसके हाथ में दे देना? परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर के हाथ में अपने आप को हमें समर्पण कर देना है, डेडिकेट कर देना है ना। जब हमारा पूरा समर्पण उसके ऊपर हो जाएगा, हम निर्भर उसके ऊपर हो जाए, तो वो अपने आप हमारी देख रेख करेगा, हमारा केयर टेकर बन जाएगा। अभी छोटे बच्चे हैं, उनको चिंता रहती है कि पैसे कमाने की चिंता रहती है। छोटे बच्चों को उन्हें ऐसा रहता है कि आज हमारे घर में राशन नहीं है तो चलो हम कमा के लेके आएंगे, ऐसा नहीं वो सोचते। उनको पता है कि हमारे माँ बाप अपने आप से कहीं मर्जी एडजस्ट करेंगे, है ना। जैसे अभी क्रिसमस प्रोग्राम आया, बच्चों को तो कपड़े चाहिए थे, माँ बाप कहीं से भी ला के दे, ये बच्चों को चाहिए थे। बच्चों को चिंता नहीं थी, उनकी तो डिमांड थी कि मुझे ऐसा सूट चाहिए, ऐसा चाहिए। जैसे जूवी बोल रहा था कि मुझे धारी वाली लाइन वाली कोटी चाहिए, है ना। यानी कि बच्चों की डिमांड्स थी कि हमें ये चाहिए। पता नहीं कि माँ बाप कहां से लाएंगे, लेकिन वो माँ बाप की जिम्मेवारी में थे, इसलिए वो माँ बाप पे डिपेंड थे कि उन्हें पता था कि हमारे बाप कहीं से भी ला के देंगे, हमें लाए। तो वैसे ही हमें परमेश्वर के सामने अपना समर्पण करना है, क्योंकि परमेश्वर पिता, जो हमारा पिता है भी है और हमारी माता भी है, वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। जब हम उसके अंडर में रहेंगे तो उसको पता रहेगा कि मेरे बेटे को ये जरूरत है, मेरे बेटे की ये जरूरत है, मेरे बच्चे की ये जरूरत है, मुझे पूरा करना है। जब खुद अपनी जिम्मेवारियों को उठा के भागे रहेंगे कि नहीं मुझे ये करना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि आप अपने काम करके बंद करके तो बैठ जाओ, काम आपके करने हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है ना, कि तुम मेहनत करोगे, तुम्हारे हाथों के कामों में तेरी आशीष दूंगा, तुम्हारी मेहनत के ऊपर मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। मेहनत करना है हमें, लेकिन वो कहता है कि जो तुम मेहनत करोगे, हाथ के काम करोगे, जो मेहनत कर रहे हो, तुम स्ट्रगल कर रहे हो, उसके ऊपर परमेश्वर आशीष देने की बात कह रहा है। जो काम बिना मेहनत के है, उसके ऊपर प्रतिफल परमेश्वर नहीं देता। जो हम हाथ से मेहनत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया और उसके जब विपरीत, परमेश्वर के विपरीत वचन के खिलाफ गया, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में एक कर्ष दिया था
कि तू खून पसीने की कमाई को खाएगा। तू भूमि में बीज को डालेगा, वो तेरे लिए ऊंट कटारे भी उगाएगी। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाए। हालेलुया। मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, लेकिन उसके ऊपर ब्लेसिंग्स देना परमेश्वर का। आपने बहुत सारे लोगों को अभी देखा होगा, बहुत सारे समय ऐसे देखे होंगे, यहां जहां पाप बढ़ा, विरोध बढ़ा, वहां परमेश्वर का क्रोध आया। पंजाब के अंदर पिछले साल कितना विरोध हुआ, इस साल भी हुआ, और जिस जिस एरिया में हुआ उस एरिया की परमेश्वर ने फसलें ही तबाह कर दी। वहां पर फसल ही खत्म कर दी, है ना। जो फसल पानी के कारण होने वाली थी, वो पानी से ही परमेश्वर ने नाश कर दी। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। वो कहता है कि अगर मेरे साथ बने रहोगे, मेरी कनेक्टिविटी में रहेगे, मेरी हजूरी में रहोगे, तो आशीष को पाओगे। अगर हजूरी से हम बाहर जाएंगे तो कह रहा है कि वचन कहता है कि तुम मारे जाओ। हालेलुया। आदम को भी परमेश्वर ने बोला कि इस आज्ञा में रहना, नहीं तो तुम मर जाएगा। परमेश्वर की आज्ञा में जितने समय वो रहा, उस समय तक वो आत्मिक और शारीरिक रूप से जीता रहा। लेकिन जिस दिन उसने आज्ञा तोड़ दी, उसी दिन वो आत्मिक रूप से मर गया, लेकिन शारीरिक रूप से भी उसके जीवन में दुख पीड़ाएं शुरू होना शुरू हो गई। पाप आ गया। आदम के 2 बेटे हुए, दोनों में से एक दूसरे के साथ झगड़ा करके बड़े ने छोटे को मार दिया। पहली हत्या शुरू हो गई, हत्याएं होना शुरू हो गया, पाप बढ़ना शुरू हो गया, गलत काम दुनिया में बढ़ना शुरू हो गया। हालेलुया। आज जो हमारा परमेश्वर के वचन में से हम सीखने वाले हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ समर्पित करना। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़े कहां से आ गए, कहां से ये क्रोध, वैर भाव, ईर्ष्या तुम्हारे अंदर आ गए। पहले हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 1 वचन। याकूब 4 अध्याय, उसका 1 वचन। मैं पढ़ देता हूं तुम्हारे, अगर मिल गया है तो पढ़े, नहीं मिला तो मैं पढ़ देता हूं। मिल गया किसी को? पढ़ो। 4 का 1, 4 का पहला। तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन्हें सुख विलास से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते बिरते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलती नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो तुम्हें झगड़े और लड़ाइयां और तुम लगते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। बस 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 बस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जहां पर सिखा रहा है, कह रहा है कि तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों के कारण नहीं जो तुम अपने शरीर में चाहते हो, तुम्हारे अंगों में चाहते हो, इसीलिए वो आपस में लड़ते और झगड़ते। लड़ाइयां झगड़े आजकल क्यों हो रहे हैं? क्यों हमारे जीवनों में ये लड़ाई झगड़ा क्लेश आता है? हमारे सुख विलासों के कारण, है ना। हमें आराम चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें चैन चाहिए, इसीलिए आपस में हम क्लेश करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। अभी बीवी आराम कर रही है, पति को चाय पीना है, पति कह रहा है कि चाय बनाओ, बीवी कह रही है कि मैं तो आराम कर रही हूं, तुम खुद बना लो। अपने आराम के लिए, चाहे वो अपनी चाय पीने के लिए आपस में लड़ पड़ते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? एक दूसरे को समझते नहीं। अगर पत्नी दुख में है, परेशानी में है, कि वो उठ नहीं सकती, पर पति क्या है, वो आराम चाहता है कि मुझे शरीर के लिए कुछ चाहिए। चाहे पत्नी आराम कर रही है, चाहे वो खुद बना के देना नहीं चाहती, तो भी इस कारण वो कलेश उनके जीवन का कारण बन जाता है। होता है कि नहीं ऐसा?
वचन क्या कह रहा है कि तुम में लड़ाइयां झगड़े कहां से आ गए? ये कलेश तुम्हारे जीवन में कैसे आ गए? हम अपने ही सुख विलासों के कारण अपने शरीरों में, अपने जीवनों में, अपने घरों में लड़ाई झगड़े को पैदा कर लेते हैं। हालेलुया। वहां पर लिखता है, कहता है कि इसीलिए तुम हत्या भी करते हो, तुम डा भी करते हो और कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, तुम झगड़ते और लड़ते हो। हत्या कर देते हो गुस्से में आके, क्रोध में आके, ढा करते हो, एक दूसरे पर शक करते हो, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करते हो, इसीलिए तुम कुछ भी प्राप्त कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं है, इसीलिए हमारे अंदर सहनशीलता नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है, तो पवित्र आत्मा के फल भी होंगे। पवित्र आत्मा के फल क्या हैं? प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये सब पवित्र आत्मा के फल है। ये पवित्र आत्मा है, हम एक दूसरे के साथ प्रेम करेंगे। पवित्र आत्मा है, हम धीरज रखेंगे। पवित्र आत्मा है तो हमारे अंदर सहनशीलता होगी। अगर पति ने कुछ कह दिया, एकदम से क्रोध में आ जाते हैं। पत्नी ने कुछ कह दिया तो पति क्रोध से भर जाता है। सहनशीलता नहीं है, एक दूसरे के हम सह नहीं सकते, इसीलिए हमारे अंदर लड़ाई झगड़े, क्रोध, वैर भाव, ईर्ष्या, ये सब पाए जाते हैं। हालेलुया। आज जो इस वचन को मेरे देने का कारण इसीलिए है कि जब हमने बोला है कि आज परमेश्वर हम तेरे सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं। सरेंडर करने का मतलब क्या है? समर्पण करने का मतलब क्या है? बता सकते हैं? फिल्में देखी हो? फिल्में देखते हो कि नहीं? पहले देखी होंगी, प्रभु में आने से पहले। अभी नहीं देखते थे। कोई पिस्टल लेके बोलता है हैंड्स अप, तो हाथ खड़े करके घुटने टेक के बैठ जाता है। वो सरेंडर होता है कि अपने हथियार डाल के अपने आप को पूरा उसके हाथ में दे दे। हालेलुया। अपना एटीट्यूड छोड़ के, अपना स्वभाव छोड़ के, अपना गुस्सा, क्रोध, वैर भाव छोड़ के परमेश्वर के सामने पूरा सरेंडर कर देना, इसे सरेंडर कहते हैं, इसे समर्पित कहते हैं। अगर परमेश्वर में आने के बाद भी हम अपना स्वभाव में चेंज नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हमने पूरा समर्पण परमेश्वर के सामने नहीं किया। अभी भी हमने वही छोटी सी बात पे गुस्से हो जाना, छोटी सी बात में हमारे अंदर क्रोध आ जाना, छोटी सी बात पे हम लड़ाई करना शुरू कर देना, इसका मतलब हमारा पूरा समर्पण परमेश्वर के साथ नहीं। हालेलुया। अभी हम थोड़ा दूर, अपने एंटीने से दूर हो रहे हैं, अपने वाईफाई से दूर हो रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी से हम दूर हो रहे हैं, ब्लूटूथ से हम दूर हो रहे हैं। अगर हम पूरा कनेक्टिंग में रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो फिर हमारे अंदर क्रोध नहीं है, हमारे अंदर चुगली नहीं रहेगी, निंदा नहीं रहेगी। वचन क्या कह रहा है कि ये सब बुराई करने वाली चीजें, बुराई की जड़ें हमारे अंदर से खत्म हो जानी चाहिए। हालेलुया। जब आज हमने निर्णय लिया कि परमेश्वर इस साल को हम तेरे नाम से शुरू करें, तो पूरा समर्पण करके शुरू करके देखेंगे, तो फिर देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करता है। हालेलुया। आधा अधूरा समर्पण नहीं, आधा अधूरा विश्वास नहीं, क्योंकि कुछ भी काम है आधा अधूरा रहेगा तो वो कभी भी हमें पार नहीं कर पाएगा। कहते कि दो बेड़ियों वाला कभी भी पार नहीं। हालेलुया। अगर अभी भी आपके अंदर वो स्वभाव है कि अभी मुझे किसी के साथ अभी भी हिसाब चुकता करना है, अगर अभी भी आपके जीवन में एक ऐसी गांठ को बांधे हुए कि मैं उसको माफ नहीं करूंगा, अभी भी आप ईर्ष्या के साथ भरे हुए हो, अभी तक आपका पूरा समर्पण नहीं। हालेलुया। समझ रहे अपनी बात? एक बार एक भाई ने बपतिस्मा लेना था, बोला पास्टर जी बपतिस्मा तो मैं ले लूंगा,
पर मेरा एक हाथ बपतिस्मा नहीं लेगा। पास्टर बोला कि क्यों, ऐसा क्यों भाई? कह रहे कि मुझे पूरे को डुबा देना पर मेरा एक हाथ बाहर रखना। पास्टर बोला ऐसा क्यों? कह रहा कि इस हाथ से मुझे अभी किसी का हिसाब बाकी। समझ में आई कि नहीं बात? क्या बोला मैंने? कि वो भाई बोल रहा है कि मेरे एक हाथ को बपतिस्मा मत देना, मैं पूरा अपना जीवन प्रभु को दे रहा हूं, लेकिन एक हाथ में अभी प्रभु को नहीं दे रहा, क्योंकि इसके साथ मुझे किसी के साथ अभी हिसाब बाकी। हालेलुया। क्या अभी भी ऐसा हमारे अंदर है कि हम प्रभु को सामने पूरा समर्पण कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों के साथ हम प्रभु के साथ मेल नहीं खा रहे, कुछ प्रभु के वचनों के अनुसार अभी हम मेल नहीं खा रहे। हालेलुया। मरकुस 4 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। मरकुस 4 का 19। चार अध्याय उसका 19 वचन। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उसमें समा कर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाते हैं। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? संसार की चिंता, मन का धोखा, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समवाकर वचन को दबा देता। कई बार हम वचन को जहां पर सुनते हैं, यहां सुनते तो बहुत अच्छा लगता है कि पास्टर जी ने तो आज बहुत अच्छा वचन हमें सुना दिया, आज तो बहुत वचन अच्छा लगा मुझे, है ना। पर जब घर से, यहां से, प्रभु के घर से निकले, फिर वही बातें, वही स्वभाव, वही ईर्खा, वही गुटबाजी, वही चुगली, वही निंदा हमारे अंदर रहती। संसारिक बातों की चिंता, धन की चिंता, यहां तो ऐसे लग रहा है कि अभी पूरी तरीके प्रभु पर डिपेंड हो गए। अभी मैं चिंता करने वाला नहीं, अभी मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं। यहां बैठे बैठे तो हमारा विचार एकदम अच्छे क्लियर हो जाते हैं कि नहीं, आज से मैं नशा नहीं करूंगा, आज से मैं चुगली नहीं करूंगा, आज से मैं निंदा नहीं करूंगा। यहां बैठे बैठे तो सब अंगीकार हमने कर लिए, लेकिन जैसे ही बाहर निकले, हाँ मुझे उससे 500 रुपए लेने हैं, अभी जाके मैं बात करता हूं, वो क्यों नहीं देता मुझे। यहां से निकलते ही धन का लालच, अन्य बातों का लोभ हमारे जीवन में, वही बातें हमारी, कहता है कि उनमें वो वचन के ऊपर समवा कर शैतान इन बातों को डालकर वचन की बातों को दबा डालता है। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ कनेक्टिंग में रहना है। हालेलुया। उसके साथ जुड़े रहना है। अगर हमने परमेश्वर का हॉटस्पॉट लिया है, उसके साथ वाईफाई अपना कनेक्ट किया है, तो उसके साथ साथ चलेंगे तो हम अपने टाइम को एंजॉय कर पाएंगे, अपने समय को एंजॉय कर पाएंगे, अपने जीवन को हम एंजॉय कर पाएंगे, उसका आनंद उठा सकते हैं। हालेलुया। अगर हम संसारिक बातों में लगे रहेंगे, चिंता में लगे रहेंगे, तो परमेश्वर से हम अपने आप को दूर करेंगे और परमेश्वर के साथ हम बने नहीं रहेंगे। हालेलुया। लूका 8 का 14 पढ़ेंगे। 8 का 14। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलासों में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पड़ता। हालेलुया। वचन तो सुनते हैं, उस पर ध्यान भी कर लेते हैं कि बहुत अच्छा वचन लगा, हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही निर्णय लेके यहां से निकलते हैं। लेकिन यहां भी वो कह रहा है, फिर बाहर निकलते ही धन, सुख विलास की चिंताएं, यहां से निकलते ही लगता है
कि चलो पहले पपैया पार्क चल के बर्गर खा के आते। अपने आनंद मनाने की बातें, सुख विलास की बातें, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चर्च से निकलते ही रील स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, वही कॉमेडियंस, वही गंदी वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं? कितने लोग ऐसे नहीं करते? हाथ उठाए। ज्यादातर लोग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि जो इधर उधर की चिंता नहीं करते, अपने शरीर को सुख विलास की ओर लेके चलते हैं। अपने साथ बात करने के लिए मैंने बोला नहीं है, किसी को बोला नहीं है कि आपस में बात करो। ये बातें अगर आप सुनकर अपने दिमाग में रखेंगे, इसके बाद में आप एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं कि जो हमने सीखा है क्या उसके अनुसार हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, वो चीजें हमारे जीवन में हो पा रही है कि नहीं कर पा रहे, हम क्या वचन के ऊपर पूरा खरा उतर रहे हैं। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं तो पूरा कनेक्ट हमें हो जाना है, आधा अधूरा नहीं, आधा समर्पण नहीं, है ना। इसीलिए जब हम उसकी हॉटस्पॉट को ले लिया है, उसके साथ हम कनेक्ट हो गए, तो पूरा कनेक्ट हो जाना है, उसके साथ साथ चलना है, कहीं हमारा वाईफाई डाउन ना हो जाए। हालेलुया। कहता है कि जो झाड़ियों में गिरा वह जो सुनते तो हैं, आगे चलकर चिंता, धन, जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल भी पकता। संसारिक चिंताओं में, परेशानियों में, इधर उधर की बातों में हम वचन को भूल जाते हैं। परमेश्वर तो कह रहा है कि सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हें संभालूंगा। वचन कहता है कि मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। जैसे पिता अपने बालकों को शांति देता, वैसे मैं तुम्हें शांति, जैसे माता अपने बच्चों को संभालती, वैसे मैं तुम्हें संभालूंगा। वचन कह रहा है, वो कहता है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परेशानी आती देखकर अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है, वैसे मैं तुम्हें संभाल लूंगा, तुम्हारी परेशानियों में मैं तुझे सेव कर दूंगा। परमेश्वर कह रहा है। कहता है दूध पीते बच्चे को मां भूल सकती, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। वचन कहता है, वचन क्या कहता है? मैं तुम्हें कभी धोखा ना दूंगा, ना कभी छोड़ूंगा। हालेलुया। वो इतने वायदे आपको दे रहा है, फिर भी अपनी चिंताओं को खुद उठा के बैठे हुए, अपनी परेशानियों को खुद उठा के बैठे हुए। मैं कदम दिहाड़ी ना गया तो साडे घरे रोटी नहीं पकनी। वचन क्या कह रहा है? आकाश के पक्षियों की ओर देखो, वो ना बोते हैं ना ही वो काटते हैं, ना ही उनके पास ड्रम है कि वो अनाज जमा कर ले। कहता है कि मैं उनका पेट भरता हूं, तो तुम्हारा मूल्य तो उनसे बढ़कर है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। कह रहा है कि तुम्हारा मूल्य तो बढ़कर है। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाएंगे। हालेलुया। पक्षी, जंतु तो परमेश्वर ने अपने मुख से बोल के बोला था कि क्या बन जाएं? पेड़ पौधे बन जाए, जंतु बन जाएं, पक्षी बन जाएं। ये तो उसके मुख के वो शब्द है। लेकिन मनुष्य को तो परमेश्वर ने मिट्टी लेकर, गोंद कर मिट्टी को और उसका पुतला तैयार करके उसने अपने जीवन का श्वास, अपनी आत्मा का अंश उसके अंदर डाल दिया। हालेलुया। ये तो परमेश्वर का स्वरूप है मनुष्य। तो वो मनुष्य को कैसे भूखा रहने देगा? क्यों ना उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। ये क्यों ना हमारा सहारा बनेगा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा समाज में, वो बोलते हैं कि मेरा परिवार मेरे पे डिपेंड है, मेरा परिवार मेरे पे डिपेंड है। आप उन लोगों की मृत्यु हुए देखे होगा, लेकिन फिर भी उनका परिवार चल रहा है। जो लोग कहते थे ना कि मेरा परिवार मेरे ऊपर निर्भर है, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद उनका भी परिवार फिर भी चला, उनके बच्चे बड़े हुए, पले पोसे और आज वो काम में लग रहे हुए,
ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, होता है कि नहीं ऐसा? कोई भी समाज किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। हमें लगता है कि मैं अपने घर को चला रहा हूं, चलाने वाला खुदा है। हालेलुया। चलाने वाला कौन होता है? खुदा होता है। जिसका कोई नहीं उसका, हालेलुया, जिसका कोई सहारा नहीं उसका खुदा सहारा होता है। हालेलुया। इसीलिए हम व्यर्थ की चिंताओं में, व्यर्थ की परेशानियों में, व्यर्थ की उलझनों में इतना फंस जाते कि खुदा को भूल जाते हैं। खुदा को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। हालेलुया। वो कहता है कि तुम संसारिक चिंतों में फंसकर इसीलिए वचन के ऊपर गौर नहीं करते, इसलिए वचन तुम्हारे अंदर फलवंत हो नहीं पाता। हालेलुया। हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय 16 वचन। गलातियों 5 का 16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किस रीति से पूरा ना करोगे। बस, हालेलुया। किसके अनुसार चलो तुम? आत्मा के अनुसार। पर हम किसके अनुसार चलते हैं? शरीर की इच्छा के अनुसार। शरीर ने बोला कि मुझे ये चाहिए, हमने वो किया। आत्मा बोलती है कि तुम चुगली करने वालों के साथ मत बैठो, पर शरीर को खट्टी मीठी बातें सुनना अच्छा लगता है। होता है कि नहीं ऐसा? चुगली की बातें बड़ी अच्छी लगती, बड़े ध्यान से सुनती। अभी मैं माइक में भी बोल रहा हूं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन चुगली करते हैं ना जब, कान के अंदर बोलते। हमारे गांव में थी मेरी दादी और एक उसकी ननद आती थी। हम पास में बैठे भी होते, हमको समझ में नहीं आता क्या बातें कर रही, दोनों अपनी बहुओं की चुगलियां करती होती। हम पास में खेल रहे हैं लेकिन हमें सुनाई नहीं देता था। वो बुजुर्ग दोनों कान के अंदर ऐसी बातें करती, पता नहीं उनको कैसे समझ में आ रहा होगा। लेकिन वचन इतनी माइक में भी बोलने के बाद भी कई बार लोगों को समझ में नहीं आता। होता है कि नहीं आता? कहता है कि तुम अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की लालसा को कभी भी पूरा नहीं। शरीर क्या मांग रहा है? दारू पीने वालों को रात को, शाम को शरीर बोलता है चल भाई ठेके, चल चल। आत्मा रोक रही है कि नहीं, ना जाओ, आ चलो। शराब की बजाय मीट ले आते हैं, चलो बच्चे भी खाएंगे हम भी खा लेंगे। पर शरीर बोलता है नहीं नहीं, बच्चे तगड़े हो जाएंगे फिर तुझे पकड़ लेंगे, शराब पीने से रोक देंगे। इसीलिए बच्चों को कमजोर ही रहने दो, शरीर को अपने को तगड़ा कर ले। होता कि नहीं ऐसा? शरीर की लालसाओं को हम पूरा नहीं करना है। शरीर बहुत कुछ कहता है, हमें पाप करने के लिए मजबूर करता है। पाप की लालसा हमारे अंदर आ जाती है, बुराइयां हमारे अंदर आती हैं। अगर हम शारीरिक इच्छाओं को पूरा करते रहेंगे तो कभी भी हम परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकते, परमेश्वर के निकटता में हम नहीं आएंगे। हालेलुया। सिर्फ ये भाइयों की बात नहीं है कि भाइयों के लिए तो खुश हो गए कि उनके बारे में पास्टर ने बोल दिया। बहनें भी बहुत सारी अपनी शरीर की लालसाओं को पूरा करती हैं। काम भूल जाएंगी। अगर कोई सहेली आ गई, कोई बात करने वाली उनको मिल जाए सही, फिर काम भूल गए। कुछ भी, कितना भी, अगर दूध भी गैस पे चढ़ा हुआ वो भी भूल जाएगी कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इतनी बातों में व्यस्त हो जाती है। होता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया। अभी नहीं हंसी बहने, भाइयों की बात में तो बसी। हालेलुया। क्योंकि अगर हम शरीर की लालसाओं को पूरा करेंगे तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में रहती है और शरीर आत्मा के विरोध में रहता है। इसीलिए हमें आत्मा के अनुसार चलना है ताकि हम शरीर के कामों को पूरा ना करें। 17 में लिखा है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है
और आत्मा शरीर के विरोध में है, लालसा करता है, एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओगे। अभी हमारी इच्छा तो रहती है कि हम फाइनेंशियली ब्लेस हो जाए। फाइनेंशियली ब्लेस कैसे होंगे आप? बरकत को पैसे पाएंगे। डॉक्टर ने मना किया है बर्गर नहीं खाना, पर शरीर फिर भी मांग रहा है। एक ही तो खा रहे हैं, कौन सा रोज रोज खाते हैं? डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी बीड़ी मत पीना। मैं कौन सा डेली पी रहा हूं जी, कभी कभी पी लेता हूं मैं तो। यानी कि कभी कभी जहर तो जहर है। कुछ भी हमें मना है जो वचन के खिलाफ है, जहर तो जहर है, चाहे वो थोड़ा खाओ चाहे ज्यादा खाओ। जो चीज मना है वो मना है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि पुराने समय में ना, अगर कोई पाप करता पकड़ा जाता था ना, तो पापी गिना जाता था। अगर कोई पकड़ा गया ना पाप करता हुआ, तो ही पापी वो गिना जाता था। किसी ने उसे देख लिया पाप करते। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि तूने अपनी आंखों से किसी को गंदी नजर से देख भी लिया ना, तो समझ तू पाप कर चुका। अभी नए नियम की बात है ये, यीशु मसीह के आने के बाद की बात है। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि अगर तूने गंदी नजर से किसी को देख भी लिया ना, तो समझ पाप हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब भी आप देखें, जब भी आप बोलें, सोच समझ कर देखें, सोच समझ कर बोलें। हालेलुया। कई बार हम बोलते रहते, किसी को मजाक करते रहते, कर तो अच्छा रहे हैं, लेकिन ज्यादा करने से क्या हो जाता है, कई बार गंदा मजाक भी हमारे मुंह से निकल जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया। वचन क्या कहता है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुख से निकलनी नहीं चाहिए। हमारे अंदर क्या है कोई नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। लेकिन शैतान तब हमारे बातों को पकड़ता है जब हम मुंह से बोल देते। हालेलुया। शैतान को नहीं पता कि हमारे अंदर क्या है, लेकिन जब हम मुंह से बोल लेते हैं तो तब समझो कि शैतान ने हमें पकड़ लिया, उसके द्वारा हमें कैद कर लिया। हालेलुया। इसीलिए यहां क्या कह रहा है वो, कि आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में। तो इसीलिए बड़े ही ध्यान से हमें चलना है। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय उसका 16 वचन। यूहन्ना 1 अध्याय 16। क्योंकि उसी की हाँ, क्योंकि उसकी परिपूर्णता, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबके ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। उसकी परिपूर्णता के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है अनुग्रह। यीशु मसीह देहधारी होकर इस दुनिया में आए, हमारे लिए मारे गए, दफनाए गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, आज भी वो जिंदा है। हालेलुया। यीशु हमारा क्या है? सब बोलेंगे यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया। इसीलिए वो हम पर अनुग्रह करता है, हमें माफ करता है। नहीं तो आज हम देखेंगे गुनाहों की माफी नहीं है, लेकिन यीशु हमें माफ करता है। तो माफ करता है, क्या हमें पाप करते रहना चाहिए? यीशु कितनी बार सलीब पे चढ़ा? एक ही बार चढ़ा। अगर हम बार बार गुनाह कर रहे हैं, अगर अनजाने में जो हमसे पाप हो गए ना मसीह में आने से पहले, वो तो परमेश्वर ने माफ कर दिया। अगर जानबूझकर पाप पे पाप करते जाएंगे, मान लो आपका भाई गलती करता है, आप उसे कितनी बार माफ कर सकते हैं? कितनी बार माफ करेंगे उसे? 1 बार, 2 बार कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे, चौथी बार तो आप चांटा लगा ही देंगे, अब सुधर जा। तो परमेश्वर का चांटा हम में ना लगे, इसीलिए हमें सुधर जाना चाहिए। हालेलुया।
वो अनुग्रह करता है, वो माफ करता रहेगा। वो कहता है कि माफ मैं करता रहूं, लेकिन ये नहीं कि हम बार बार पाप करते ही जाएं, करते ही जाएं, करते ही जाएं, करते ही जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उद्धार दे दिया, मोक्ष दे दिया, मुक्ति दे दी, लेकिन उस मोक्ष को हमें संभाले खुद रखना पड़ेगा। हालेलुया। जो हमें दे दिया गया वो हमसे खोया नहीं जाएगा, लेकिन उसे हमें बनाकर रखना है। अभी क्या है, एक बात मैं आपको बताता हूं, सिरसा की है। एक सुनियारा था, उसकी 100 एकड़ जमीन थी। उसके आगे 4 बेटे हुए। कितने बेटे थे? अभी 100 एकड़ में से 25-25 एकड़ उनको जमीन आ गई, 25-25 किले उनको जमीन आ गई। अभी एक बेटा बड़ा सियाना था, वो 25 किले जब उसके हिस्से में आई, उसने संभाल के रही, उसी खेती करता। लेकिन 3 बेटे बड़े बेकार थे, नशेड़ी थे, पापी थे, बुरे काम करने वाले थे। वो तीनों ने अपनी जमीन 25-25 किले खत्म कर दी। हालेलुया। एक बेटा उसने और जमीन बना ली, लेकिन तीनों ने जो जमीन थी वो भी खत्म कर ली। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो परमेश्वर हमसे वापस नहीं लेगा। जो बाप का है, बाप ने आपको दे दिया है, लेकिन वो वापस आपसे लेने वाला नहीं है। पर वो संभाल के रखना, उसे सेफ रखना आपकी जिम्मेवारी। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बोल दिया अपने वचन में कि तुम मेरे मार खाने से चंगे हो चुके हो। क्या कह रहा है परमेश्वर? कि तुम मेरे मार खाने से चंगे हो चुके हो। उसे उपयोग में लाना हमें है। वो तो अपने वचन में कह चुका है कि तुम चंगे हो चुके हो। अभी चंगाई हम कैसे पाएंगे? जब उसके वचन के ऊपर विश्वास करेंगे कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका। हालेलुया। उसने बोल दिया कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मूल्य चुका चुका हूं, कीमत अता कर दी मैंने। अभी वो दोबारा मरने वाला नहीं। जब अंगीकार हम करेंगे कि तेरे प्रभु जी खून बहाने से मैं मोक्ष को पा चुका हूं, मुक्ति को पा चुका हूं, तो हम निश्चय उद्धार पा चुके। हालेलुया। और उस उद्धार को हमें बचाकर रखना है, सेव करके रखना है। हालेलुया। उसे सुरक्षित रखना है। हालेलुया। 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 तो आज का जो वचन हमने सीखा कि परमेश्वर के सामने हमें समर्पण करना है, वो समर्पण हमारा पूरा पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा समर्पण नहीं करना। जब हम उसके साथ कनेक्टिंग में आ गए हैं, उसके साथ हमारा ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है, चाहे उसके साथ हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया है, तो उसके साथ साथ हमें चलना। अगर दूर जाएंगे डंडे कम होते जाएंगे, नेटवर्क कम होता जाएगा। तो नेटवर्क कम होगा तो काम भी हमारे बंद हो जाएंगे, काम सफल नहीं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क फुल रहे, हमारे काम बढ़ते जाएं, हम प्रभु में बढ़ते जाएं, उसके कामों में बढ़ते जाएं, तो उसके साथ जुड़े रहना। हालेलुया। जुड़े कैसे रहेंगे? कैसे जुड़े रहेंगे? जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम बाइबल पढ़ेंगे, जब हम हर संडे चर्च में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, संडे चर्च में आएंगे, लोगों को सुसमाचार देंगे, अपनी कमाई का दान दशमांश परमेश्वर के घर में देंगे और परमेश्वर के सुसमाचारों के लिए हिस्सेदार बनेंगे। हालेलुया। गवाहियों को देना अलग बात है, सुसमाचार बांटना अलग बात। हालेलुया। गवाही आप दे रहे हो किसी को कि मुझे चंगा मिला, गवाही आप डॉक्टर की ही देते हो, फलाने डॉक्टर से दवाई लेके आओ, वो आप वहां दवाई ठीक देता है। गवाही देना ये होता है। सुसमाचार क्या होता है? परमेश्वर के पंपलेट्स लेके, कुछ किताबें लेके लोगों के गांव में, दूसरे गांव में, गली में, मोहल्ले में जाके लिटरेचर लेके जाना, उनको सुसमाचार देना, ये सुसमाचार देना है। हालेलुया। जब ऐसे आप करेंगे तो आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट में रहेंगे। अगली बार मैं आपको सिखाऊंगा कि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या बताया है कि हमें क्या क्या करना है। कुछ आज्ञाएं परमेश्वर की स्पेशली आज्ञाएं हैं, उसने कहा कि तुम जाना है, सुसमाचार देना है। हालेलुया। तुझे हमें जाना है और सुसमाचार भी देना है। घर बैठने से हमें कुछ फायदा होने वाला नहीं, उसके कामों के लिए निकलना है, तभी हम ब्लेस हो पाएंगे। हालेलुया। आमीन।
ये सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं। जो भी आज के प्रभु जी तेरे लोगों ने प्रभु जी अपने कीमती समयों को निकाल के प्रभु जी आज तेरे भवन में आए प्रभु जी, राय यीशु जी आज नया साल प्रभु जी इनके नाम पर प्रभु जी आज मैं तेरे सामर्थी नाम से आपके नाम से प्रभु जी इन्हें नए साल की मुबारकबाद देता प्रभु जी। आज से तेरे बच्चे मुबारक हो जाए प्रभु जी, तेरे नाम से ब्लेस हो जाए प्रभु जी, तेरे नाम से प्रभु जी आनंद उत्सव में प्रभु जी जाए प्रभु जी। और महापिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा तो हमें जैक के उत्सव में लिए फिरता प्रभु जी, ताकि हमारे द्वारा अपनी सुगंध को फैला सके। आज से प्रभु जी तेरे बच्चे प्रभु जी जैक के उत्सव में फिरे प्रभु जी, हमेशा आनंद मनाते रहे प्रभु जी, हमेशा खुशी मनाते रहे प्रभु जी। कोई दुख इनके जीवन का हिस्सा ना रहे प्रभु जी, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई संकट, कोई कलेश इनके जीवन का हिस्सा ना रहे। यीशु के नाम से इन्हें मैं ब्लेस करता हूं और आशीष की घोषणा इनकी जिंदगियों पर करता प्रभु जी। आज प्रभु जी तेरे बच्चे जितने लोग समर्पण करके जाते हैं प्रभु जी, आज तेरे सामने जितने लोग सरेंडर करते हैं, पूरा पूरा सरेंडर करें प्रभु जी और तेरे नाम में बढ़ते जाए। यीशु के समर्थी नाम से मांगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता से लिखित दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, द चर्च ऑफ शलोम के साथ, इसकी कलीसिया के साथ, इनके परिवारों के साथ हमेशा हमेशा तक होता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।